हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट के फर्स्ट चैप्टर दैट इज सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री इसको पढ़ेंगे। इस चैप्टर को हम प्यार से एक और नाम से जानते हैं जो कि है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने से पहले डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री को हम देख लेते हैं कि केमिस्ट्री एक्चुअल में होता क्या है। केमिस्ट्री जो है वो साइंस की ही एक ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं कि जो भी हमारा सब्सटेंस है, जैसे मतलब हमने कोई सब्सटेंस लिया, उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज कैसी हैं, वो बना किन किन चीज़ों से है, एंड साथ में उसकी प्रॉपर्टीज कैसी, स्ट्रक्चर कैसा है और उसकी प्रिपरेशन किस तरीके से हुई है। हम इन सब चीज़ों की स्टडी केमिस्ट्री की हेल्प से करते हैं। केमिस्ट्री हैज़ हेल्प इन द एस्टैब्लिशिंग इंडस्ट्रीज। ये इंडस्ट्रीज बनाने में हेल्प करता है। कौन सी इंडस्ट्रीज? जिसके अंदर मैन्युफैक्चर होते हैं एसिड, ड्रग्स, साल्ट्स, पॉलीमर, मेटल्स, एलॉयज एंड डिटर्जेंट्स एटसेट्रा। तो ये है हमारे पास केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम जैसे कोई भी एक सब्सटेंस हुआ ना, वो किन चीज़ों से बना है, लाइक कौन से एटम से बना है, कौन से मॉलिक्यूल से, कौन से कंपाउंड से, इन सब चीज़ों की स्टडी हम इसके अंदर कर लेते हैं। नाउ आगे चलें तो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग हम ये देखेंगे कि केमिस्ट्री में दो पार्ट्स में यूनिवर्स को बांटा गया है। एक है क्या? मैटर, और दूसरा है हमारे पास एनर्जी। तो आज का जो फोकस रहेगा वो रहेगा मेरा किस पे? मैटर पे, क्योंकि इस चैप्टर में हमें मैटर के ही बारे में पढ़ना है। और एनर्जी को जो हम पढ़ेंगे वो थर्मोडायनेमिक एक चैप्टर है, उसके अंदर हम इसको पढ़ लेंगे। तो मैटर होता क्या है ये सबसे पहले हमें जानना बहुत जरूरी है। मैटर क्या है? एनीथिंग, मैं क्या बोल सकती हूँ, मैटर जो है वो एनीथिंग दैट हैव मास, जिसके पास क्या हो? मास हो, एंड ऑक्यूपाई स्पेस, एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। मतलब एक ऐसा, जैसे ये है, इसकी मैं बात कर रही हूँ तो इसके थ्रू मैं बताती हूँ कि मैटर क्या होता है। इसके पास कुछ ना कुछ मास होगा, राइट, एंड साथ में इसने यूनिवर्स के कुछ ना कुछ जगह तो घेर रखी है ना। अगर ये कंडीशन को जो भी सेटिस्फाई कर जाता है वो मैटर की कैटेगरी में आता है। मतलब जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस भी होती है। मैं इसके अकॉर्डिंग ये भी तो बोल सकती हूँ कि जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हो वही मैटर होता है, चाहे वो वायरस ही क्यों ना हो। वायरस कितना छोटा है लेकिन उसका कुछ ना कुछ तो मास होगा, कुछ छोटी सी ही जगह तो घेरी होगी ना, इसी वजह से वो मैटर की कैटेगरी में आता है। अब आप लोगों ने छोटी ही क्लास में पढ़ना शुरू कर दिया होगा स्टेट ऑफ मैटर। तो आप लोगों ने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, और आगे भी आप लोगों को पढ़ते रहना ही पड़ेगा। इसका हम कोई इलाज है ही नहीं अपने पास, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। स्टेट ऑफ मैटर मतलब मैटर जो है ना, इसको तीन पार्ट्स में तोड़ा गया कि एक होता है सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, एक होती है लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर, एंड गैसेस स्टेट ऑफ मैटर। ये तुम्हारे बुक के अकॉर्डिंग होती है जो तुम्हें पढ़नी है, जिस पे तुम्हारा फोकस होना चाहिए। सो अब ये देखेंगे कि जो सॉलिड है वो लिक्विड से डिफरेंट कैसे है, और इसी तरीके से गैस से भी कैसे डिफरेंट। तो हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सॉलिड स्टेट के बारे में, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ किसके बारे में? लिक्विड स्टेट के बारे में, एंड द लास्ट इज गैसेस स्टेट, जिसको हम गैस नाम से भी लिख रहे हैं, राइट। सॉलिड स्टेट में देखो, छोटे बच्चों के अगर थ्रू देखें तो ऐसा पढ़ा होगा तुम लोगों ने छोटे क्लासेस में कि सॉलिड के पास ना जो शेप होता है, शेप फिक्स होता है। शेप कैसा होता है? फिक्स होता है, राइट। लिक्विड में कोई शेप नहीं होता। बोलोगे कैसे? अगर मैंने बोतल में डाला तो वो बोतल का शेप ले लेता है, मैंने एक क्या बोलते हैं उसको, पतीला कंटेनर में डाला, वो जिस कंटेनर में डालेगा वो उसका शेप ले लेगा, राइट। इसी तरीके से हमारे पास गैस का भी कोई शेप नहीं होता है। सॉलिड का जो वॉल्यूम है ना, वो वॉल्यूम कैसा होता है? फिक्स होता है। इसका भी वॉल्यूम फिक्स होता है बट इसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। ये छोटे क्लासेस में जो पढ़ी है वो लिख रही हूँ अभी। अब एक वर्ड आ रहा है जिसको मैं अभी लिख रही हूँ, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। अब बोलोगे ये क्या है, राइट। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स एक इस तरीके की फोर्स है जिसके थ्रू जो कॉन्स्टिट्यूएंट, जैसे कोई भी एक स्टेट है, राइट, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बना होगा ना। जैसे सॉलिड है, सॉलिड किसी पार्टिकल से मिलकर के बना होगा। अब वो पार्टिकल्स में क्या क्या हो सकता है? एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, एलिमेंट्स हो सकता है ना। तो ये जिससे मिलकर के बना है ना, अगर वो लोग काफी ज्यादा क्लोजली अटैच्ड है एक दूसरे से, तो वहां पर कौन सी फोर्स वर्क कर रही है? IMF। मतलब सॉलिड में क्या होगा? इंटरमोलिकुलर फोर्स हाई होगी, हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स होगी, राइट।
अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो यहां पर एज कंपेयर टू सॉलिड थोड़ी सी लो होगी और इसके अंदर नेग्लिजिबल होगी। नेग्लिजिबल मतलब ना के बराबर। ओके एंड एक और हमारे पास अगर मैं बात करूं, यहां पर एक और होती है थर्मल एनर्जी, जो मैं यहां लिख देती हूं, ठीक है, ऊपर लिख दे रही हूं, नीचे में जगह नहीं है, यहां पे लिख दे रही हूं कि थर्मल एनर्जी क्या होती है। थर्मल एनर्जी, थर्मल वर्ड सुनते ही आप लोग के मन में एक बात आती होगी, दैट इज टेम्परेचर, हीट, है ना। तो जब हीट बढ़ेगी, अब जैसे गर्मी में होता है, गर्मी में एक बेंच है ना, उस बेंच पे हमको क्या करना है, स्टूडेंट्स जैसे हमारे पास जो क्लासेस चलते हैं उस बेंच पे क्या होता है कि जनरली अगर सही से देखोगे तो 3 से 4 स्टूडेंट्स आराम से बैठ सकते हैं, लेकिन गर्मी में 3 लोग नहीं बैठना चाहते हैं। क्यों? ऐसे बोलते हैं कि हम थोड़ा दूर जाओ, थोड़ा दूर बैठो, तुम मैं यहाँ बैठता हूँ, एक लोग यहाँ और एक लोग यहाँ, ये वाली स्पेस रहती है वहाँ पे खाली। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हीट बढ़ रही है। सेम इसी तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, अगर उसमें थर्मल एनर्जी बढ़ेगी तो वो लोग दूर दूर जाते जाएंगे और थर्मल एनर्जी कम होगी तो वो लोग पास आते जाएंगे। तो यहाँ पे थर्मल एनर्जी कैसी है, ना के बराबर है। बट लिक्विड में थर्मल एनर्जी यहाँ पर थोड़ी थोड़ी होगी एज कंपेयर टू ये, यहाँ पे मतलब मॉडरेट लिख दूं क्या मैं, बट गैसियस में कैसी होगी, आप लोग खुद ही आंसर दे दीजिए कि थर्मल एनर्जी गैस जो स्टेट है उसके अंदर ज़्यादा होगी या कम होगी। ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर जरूर दीजिएगा। सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब जो मैटर है हमारे पास उसको हमने क्लासिफाई कर दिया, राइट। क्लासिफाई किस तरीके से किया हमने, सबसे पहले इसको 2 पार्ट्स में तोड़ा, जो कि है मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर मतलब नाम से समझ में आ रहा है कि यहाँ पर एटलीस्ट 2 लोगों का कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन, तो कम से कम 2 लोग तो मिले होंगे, ज़्यादा ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, राइट। तो मिक्सचर क्या होता है, जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस मिलकर के कोई चीज़ बना रहे हैं हम उसको मिक्सचर बोलेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल तुमको देती हूँ, नमकीन में खाए, नमकीन मिक्सचर लेने जाते हो कि मिक्सचर वाली नमकीन दे दो, उसमें क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें मिक्स रहती हैं। नमकीन के दाने भी होते हैं ना, जिसको सेव बोलते हैं आई थिंक, और साथ में क्या होता है, मूंगफली के दाने भी होते हैं, चिप्स भी होती है, तो बहुत सारी चीज़ क्या होती है, मिक्स रहती है, राइट। अब ये मिक्सचर को भी हमने क्या किया, 2 पार्ट्स में तोड़ दिया। एक हुआ क्या, होमोजीनियस मिक्सचर, एक हुआ क्या, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब ये बात करूं कि मैं होमोजीनियस मिक्सचर क्या होती है ना, तो होमो मतलब सेम से, या एक दूसरे में इस तरीके से घुल जाए कि तुम्हें पता ही ना चले कि पहला वाला बंदा कौन सा है, दूसरा वाला बंदा कौन सा है। अब मैं बात करी होमोजीनियस की, तो होमोजीनियस में मैंने क्या किया ना, चीनी ली, क्या ली मैंने, चीनी ली, जिसको हम शुगर बोलते हैं, और साथ में लिया पानी, राइट। पानी यहाँ पे था, ये पानी मैंने डाला और इसके अंदर मैंने चीनी को डाल के चम्मच से मिक्स कर दिया। तो आप मुझे बताइए क्या होगा, ये डिसॉल्व हो जाएगा। क्या मैं अब इसमें से ये बता सकती हूँ कि चीनी कहाँ है और पानी कहाँ है? अगर मैंने गिलास में चीनी डाल के मैंने उसको पूरा घोल दिया एंड वो डिसॉल्व हो गई है, तो क्या आप उस पानी में से 1 चम्मच उठाएंगे तो बताएंगे भाई नहीं यहाँ चीनी है और यहाँ पानी है? नहीं क्लासिफाई कर सकते ना। ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। बट हेट्रोजीनियस में जस्ट उल्टा हो जाएगा। हेट्रोजीनियस में जैसे भी जस्ट मैंने एक जो वो नमकीन वाला जो एग्जाम्पल बताया उसको आप लेकर के चलिए, ठीक है। तो हेट्रोजीनियस में मैं बताती हूँ कैसे। जैसे हमारे पास नमकीन है ना, अब वो जो नमकीन वाला जो मैं बात कर रही थी उसमें क्या क्या था, सेव वाले दाने, चिप्स। क्या अब मैंने वो जो पैकेट लिया, उस पैकेट में से मैं जब उठाऊंगी तो मुझे पता चल जाएगा ना कि कौन सी क्या चीज़ है। अब मैंने उठाया, सबसे पहले हाथ में आए मूंगफली, तो बता सकती हूँ भाई मूंगफली को यहाँ रख दूँ, चिप्स को यहाँ रख दूँ, मतलब मैं उसको क्या कर सकती हूँ, अलग अलग कर सकती हूँ। तो ऐसे हम मिक्सचर को बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसमें आप क्लासीफाई कर सकते हैं कि इस मिक्सचर में ही कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है, राइट। तो ये हो गए हमारे पास मिक्सचर वाला पार्ट कंप्लीट। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा यहाँ तक। नाउ एक और क्या कह रहा है कि मैटर को हम प्योर सब्सटेंस में भी डिवाइड करते हैं। प्योर सब्सटेंस मतलब समझिए अब, प्योर हो जो, जिसमें क्या हो, ज़्यादा लोग मिले ना हो। अब यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, एक एलिमेंट है और एक क्या है, कंपाउंड है। एलिमेंट जैसे मैंने बोला, अब आप लोग पढ़ते होगे ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, इसी तरीके से पढ़ते हैं, ठीक।
तो हाइड्रोजन एलिमेंट पढ़ते हैं अपन, क्या पढ़ते हैं, आपने ऊपर देखा होगा एलिमेंट नेम लिखा रहता है, राइट। तो ये एलिमेंट है, इस एलिमेंट में क्या है, छोटे 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 हाइड्रोजन एटम्स है, राइट। इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, हीलियम एटम्स है। क्या हाइड्रोजन एटम्स में मैं क्या हीलियम एटम को थोड़ी डाल दूंगी और मैं उसको बोलूंगी हाइड्रोजन ही है ये, तो मैंने अगर हाइड्रोजन नाम लिया तो उसके अंदर हाइड्रोजन के ही एटम्स हैं, इसी को तो हम क्या बोल रहे हैं, प्योर सब्सटेंस। और ये किसके अंदर आया, ये हमारे पास आया एलिमेंट के अंदर। इसी तरीके से एक होता है कंपाउंड। कंपाउंड को मैं कैसे लूं, जैसे हमारे पास है H2O, क्या है H2O, तो इसके अंदर क्या होगा 2:1 में, मतलब हाइड्रोजन के 2 मोल्स एंड ऑक्सीजन का 1 मोल के फॉर्म में ये लोग हमेशा यहाँ पे H2O ही दिखेगा ना। अब मैं चाहे इसमें 2H2O कर दूं, 50 H2O क्यों ना कर दूं, लेकिन यहाँ पर हमेशा 2:1 के फॉर्म में मिलेगा। अब ये कोई लॉ भी नहीं समझा रही हूँ, जस्ट सिंपल ये बताना चाह रही हूँ कि इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा कोई तीसरा बंदा तो नहीं मिलने वाला है ना। यहाँ पर कभी भी मैं ऐसा तो नहीं बोल सकती ना कि H2O है मतलब वाटर है, बट मैंने इसमें हीलियम एटम मिला दिया भाई, ऐसा पॉसिबल है क्या। तो इसीलिए हम उसको प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में किसको रखते हैं, कंपाउंड्स को और एलिमेंट्स को रखते हैं। एंड हमारे पास मिक्सचर वाली कैटेगरी में होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर को हम रखते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो समझ में आई हो और अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा।